समाज आखिर क्यों ऐसे बहिष्कृत करता है? क्या हो जाता है कि लोग समाज से शादी करने के नाम से मात्र बहिष्कृत हो जाता है? आज खामोश रहने के बाद सर हमको पता चला 2016 में कि हमारे समाज के मुख्य धारा में हमको जोड़ा जा रहा है। उसमें पूर्ण रूप से बोला गया था कि हमको मिलाएंगे करके, जितने भी 9 परिवार गए थे वापस सब गए, लेकिन उसमें सभी पदाधिकारी एकदम सहमति थे कि हमको मिलाएंगे करके। बाकी कुछ है समाज के जो उन लोग नहीं मिलाएंगे बोल रहे सीधा। मैं सर मैं न्याय चाह रहा हूँ और मैं हिंदू समाज का होगा, हिंदू से लड़की की शादी कर पा रहा हूँ तो मैं धर्म परिवर्तन कर लूँगा तो फिर आत्महत्या किया कुमार धन का। अब मेरे पास मरने के सिवा कुछ चारा नहीं दिख रहा है। क्या बोला जा रहा है समाज के द्वारा बोल रहे हैं हम समाज में नहीं लेंगे। इस शासन से पूछेंगे कि हम कहाँ जाएं, उसके जिम्मेदार मेरे समाज हो गए, गणरिया झेरिया गणरिया समाज। मेरे अभी जहाँ गांव में रहता हूँ वहाँ आपके समाज से मेरे को प्रमाण पत्र लाई है, कौन से समाज के होकर के मेरे गांव के लोग पूछते हैं। मैं कहीं मेरे परिवार में कुछ शादी है या कोई मर गया, मेरे चाचा मर गया, मेरे चाचा को अर्थी देने के लिए नहीं जा पाए, जाने नहीं देते हैं समाज। हाँ, आपके छूने से खराब हो जाएगा। हाँ, मेरे छूने से किसी के अर्थी खराब हो जाएगा। मेरे चाचा खत्म हुआ, मेरे को आक्रोश निकलता है, लेकिन फिर मैं शांत हो जाती हूँ, सोचती हूँ कि सिस्टम है, समाज है, साथ देंगे। और अगर मेरे पापा कुछ करने को करे तो उनको धमकाया जाता है कि अगर आप वहाँ पे हमको बोल दिया गया कि इस तरह का प्रकरण मामला अपने थाने में नहीं दिया जाएगा। मतलब कि मैं थक हार के एक दिन ऐसा हो गया था कि मैं धर्मांतरण कर लूँगी। आज मैं समझदार हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, तो कोई गलत कदम नहीं उठाई हूँ सर। अगर हो सकता है मैं भाग के अगर किसी मुस्लिम लड़की से शादी कर लूँ तो हिंदू संगठन समाज के लोग तुरंत आके मेरे को ले जाने के लिए आ जाएंगे। वाई बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे और सारी मीडिया आ जाएंगे। जबकि ऑफर दिया गया था हम लोग को कि क्रिश्चियन में जाओगे तो आपको कुछ पैसा होता है ना, 2.5 लाख दिया जाएगा, आपको जॉब दिया जाएगा, आपको ये दिया जाएगा। लेकिन जब मेरे हिंदू धर्म में मुझे मिलाने के लिए लोग कोशिश कर रहे हैं तो मैं पैसा और पावर और जॉब मेरे को मिल रहा है उस चीज़ को ठुकरा के आ रही हूँ। तो आप लोग भी मेरे लिए कुछ। मित्रों नमस्कार, मैं हूँ गुलाब देशमुख, आप देख रहे धारा न्यूज़। अभी मैं दुर्ग कलेक्ट्रेट में हूँ और एक बहुत बड़ी खबर मैं आपको बताऊंगा सामाजिक बहिष्कार से जुड़ा हुआ। उससे पहले मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, आज अमेरिका में कहीं पर शादी हो रही है, पता है आपको? नहीं है। आपके जीवन में क्या कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं पड़ता होगा। आज मुंबई में कोई आपके समाज के व्यक्ति शादी कर रहा है, कोई फ़र्क पड़ रहा है आपके जीवन में? उसकी शादी से आपके जीवन का क्या संबंध है? आपके समाज का क्या मतलब है? अभी रायपुर में शादी हो रही है आपके समाज के लोगों की, कोई फ़र्क पड़ रहा है आपके जीवन में कि किसी की शादी हो गई तो समाज के लोगों को नुकसान हो गया? किसकी शादी हो रही है, कितने लोगों की शादी हो रही है, क्या उसका डेटा आपके पास है? नहीं है। चलो दुर्ग में शादी हो रही है, आपके ही समाज का है, लेकिन आपके परिवार का भी हो सकता है। आपके जीवन में क्या फ़र्क पड़ जाता है? नहीं पड़ता है। लेकिन आपके घर में शादी हो जाए भैया, आपके भाई शादी कर ले किसी दूसरे जाति से, तो भी क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन पूरा जीवन और पूरा समाज जो है इस ताने बाने में लगा रहता है कि कौन किसके यहाँ शादी कर रहा है। गांव की स्थिति ऐसी है कि कौन कहाँ शादी कर रहा है, किस जात में शादी कर रहा है, यह देखकर लोगों के साथ बहिष्कार जैसा बर्ताव पूरे दुर्ग ज़िले नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे भारत में ऐसा काम होता है। आज दुर्ग ज़िला कलेक्ट्रेट में झेरिया गणरिया समाज, धनकर जिसको बोला जाता है, पाल जिसके सरनेम में लगता है, ऐसे लोगों के साथ बहिष्कृत कर दिया गया है। वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आज कलेक्टर से मिले हैं यहाँ ऋचा चौधरी से और बात किए हैं कि उनका सामाजिक बहिष्कार हुआ है, उन्हें न्याय चाहिए। आज लोगों से बात करने की कोशिश भी करेंगे, क्या ऐसा दंश है। उन्होंने धर्म परिवर्तन की भी बात कही है। उस बेटे ने 32 साल 35 साल से एक समाज से बहिष्कृत होना किसी मौत की सज़ा से कम नहीं है। समाज आखिर क्यों ऐसे बहिष्कृत करता है? क्या हो जाता है कि लोग समाज से शादी करने के नाम से मात्र बहिष्कृत हो जाता है? मैं आपको बता दूं कि आज का जो ढांचा है, आज का जो सामाजिक सिस्टम है, वो बहुत ही बदल चुका है। हम एक जनरल नॉलेज की बात करते हैं। आप गांव में अगर हो, शहर में हो, पिता से पुत्र की दोस्ती जैसा व्यवहार होना चाहिए। ऐसे हम बोलचाल की भाषा में कह देते हैं कि बेटे को दोस्त जैसा रखा करो तो बहुत चीज़ क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप नहीं भी रखेंगे तो आज फेसबुक में आपके फ्रेंड हैं, आपका बेटा आपका फ्रेंड है, आपकी बहन आपकी फ्रेंड है, आपका भाई आपका फ्रेंड है, आपका पिताजी आपका फ्रेंड है। तो ये स्थिति बननी थी, जो नेचुरल जो काम होना था वो फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हो रहा है। लेकिन जो ढांचा है, जो सामाजिक ढांचा है, अब पूरा तरीके से बदल चुका है। डिजिटल युग आ चुका है, लेकिन समाज वही ढर्रे पर चल रहा है, उसी पुराने पद्धतियों पर चल रहा है। मेरा ये मानना है
कि कहीं ना कहीं सामाजिक बदलाव ये इस पूरे सिस्टम में होना चाहिए, और जब तक ये बदलाव नहीं आएगा तब तक इस तरीके के परिस्थितियों का सामना हम करते रहेंगे। और ये कोई अच्छी बात नहीं है दोस्तों। समाज से बहिष्कार कर देना, कई जगह पर हुक्का पानी बंद कर देना, आपको लड़की नहीं देना, हम रोटी बेटी का संबंध स्थापित नहीं करेंगे, इस तरीके की बात करके आप समाज में विद्वेष पैदा कर रहे हैं, दुर्भावना पैदा कर रहे हैं, एक समाज को समाज विशेष से लड़ा रहे हैं। कोई दूसरी जाति में शादी कर लिया, कोई सतनामी समाज से शादी कर लिया तो वो बहिष्कृत हो जाता है। आप हरिजन से शादी नहीं कर सकते। ऐसे चीज़ जो हो रहा है ये बहुत ही गलत तरीके से हो रहा है, और आज ऐसे ही पीड़ित परिवार से हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे। मैं विगत 8 वर्षों से यही बारह अपने जो परिक्षेत्र होते हैं, मेरा मुख्य उद्देश्य सामाजिक की धारा में मेरे को जुड़ना और मेरे परिवार वालों को जोड़ना। तो मेरा 33 वर्ष उम्र है, मेरी बहन का 34 वर्ष उम्र है, और मेरा नाम कुमार धनकर है और मेरी बहन का नाम नमेश्वरी धनकर है। मेरे पिताजी श्री हरिश्चंद्र धनकर जी, जो कि भूतपूर्व ननकट्ठी गाँव में उनका पैदाइशी है। तो उनको मतलब मेरे दादाजी, उनसे भी कुछ गलती हुआ था, जो कि मेरी दादी जी अन्य कास्ट की थी। तो उसके कारण से मेरे पिताजी को समाज से, वहाँ ननकट्टी से पैदाइशी से उनको भी बहिष्कृत कर दिया गया था मात्र 7 साल की उम्र में। तो उस समय मेरे पिताजी को, समाज को उनको संरक्षण देना चाहिए था, लेकिन समाज मेरे पिताजी को संरक्षण नहीं दिए। तो मेरे पिताजी जैसे तैसे करके अपना जीवन व्यतीत किए। उसी के सिलसिले में 20-21 साल की उम्र में मेरे पिताजी लगभग काम के सिलसिले में अपने, तो उनको अनुसूचित लड़की यानी मेरी माता जी से शादी हो गया था। शादी होने के बाद फिर हम लोग ऐसे ही खामोश थे। खामोश रहने के बाद सर हमको पता चला 2016 में कि हमारे समाज की मुख्यधारा में हमको जोड़ा जा रहा है। तो हमने उसके लिए विशेष कदम उठाया और हमने अपने समाज के जितने भी पदाधिकारी हैं उनसे जाकर विनती की। जहाँ से बंद पड़े वहाँ तक हम लोग गए किए, लेकिन हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ सर। अभी भी इसी समय में 14/5/2024 को अभी वार्षिक बैठक हुआ हमारा, उसमें पूर्ण रूप से बोला गया था कि हमको मिलाएंगे करके। जितने भी 9 परिवार गए थे वापस सब गए थे, लेकिन उसमें सभी पदाधिकारी एकदम सहमति थे कि हमको मिलाएंगे करके। इसमें अपने प्रदेश प्रमुख मिलन पाल जी भी आए थे और सचिव संतोष महतो जी आए थे। तो उनके सामने ये सब प्रसंग हुआ। सभी को बढ़िया, कोई तकलीफ नहीं था, हमको मिलाने ही वाले थे। ऐसे में श्री नारद पाल जी नंदनी वाले और भूपेंद्र पाल, वो भी नंदनी के हैं, और एक बीरे भाट जी के हैं, उनका नाम मुझे शायद याद नहीं है। तो उनके द्वारा हमको ना समाज की मुख्यधारा में शामिल करने की रोका गया, और सामाजिक को बरगला के, मतलब समाज के आदमी को बरगला के। समाज चाहते हो कि समाज जुड़ना चाहते हैं? समाज में जुड़ना चाहता हूँ सर मैं। कौन समाज चाहते हैं? हाँ सर, जोरिया गढ़े समाज में। जी सर। माँ बाप की समाज शादी की थी, माँ कौन समाज की थी और पापा जी कौन समाज के थे? पापा झेरिया गढ़ेरिया समाज के हैं, मान सूचित जनजाति हरिजन सर। अभी आप लोग क्या दिक्कत आ रहा है? अभी सर हम लोग अभी हमारा प्रक्रिया चालू हो गया हमारे समाज में झेरिया गढ़ेरिया समाज में मिलाने का, और उसके बाद हुआ ये है कि मिलाना है करके। तो हमको 8 साल तो ऐसे ही हो गया, और हमारे पिताजी 1988 से मतलब अलग हैं, अंतर्जातीय विवाह किए। तो इसलिए तो भी हमको लगभग 34 साल हो गया, हमको मिला ही नहीं जा रहा है। और हमारे पास मान के चलो मेरे पिताजी, उनका बुढ़ा अवस्था आ गया है। क्या बोला जा रहा है पदाधिकारी द्वारा? उन लोग सीधा सीधा बोलते हैं भैया पदाधिकारी मिला रहे हैं, बाकी कुछ है समाज के जो उन लोग नहीं मिलाएंगे, बोल रहे सीधा नहीं मिलाएंगे। कारण क्या है? क्षेत्र वाले बोल रहे हैं। क्या बोल रहे जा रहे हैं? कारण भैया सर सतनामी कास्ट से एसटी वाले। क्या चाह रहे हैं? मैं सर मैं न्याय चाह रहा हूँ। अगर न्याय नहीं मिलेगा आप लोग क्या करेंगे? नहीं मिलेगा सर तो हर समाज में होता है, मुस्लिम का मुस्लिम समाज में होता है, ईसाई का ईसाई समाज में होता है, और मैं हिंदू समाज का होगा, हिंदू से लड़की की शादी नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं धर्म परिवर्तन कर लूँगा, तो फिर आत्महत्या भैया। कुमार धनकर। शादी किया हूँ, अंतर्जातीय विवाह है। उसके बाद मैं अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। अभी धमतरी संजय गांधी चीज सेचरी, वहीं मैं काम करता हूँ। और मैं समाज से हमेशा निवेदन किया हूँ, हम बार कि मेरे को ले लो। सन 88 से मुझे तो पृथक कर दिया है समाज से। निवेदन किया हूँ, महासभा गया हूँ, परिक्षेत्र है, 12 परिक्षेत्र में गया हूँ, 5-6 साल हो गया। उसके बाद जाने के बाद अभी प्रक्रिया चालू हो गया था, उसमें कुछ 2-4 आदमी अड़ंगा डाल दिए, फिर उसके बाद वहाँ से फेरे कर दिए। अब मेरे पास मरने के सिवा कुछ चारा नहीं दिख रहा है। क्या बोला जा रहा है समाज के द्वारा? समाज के द्वारा बोल रहे हैं हम समाज में नहीं लेंगे, समाज में तुमको लेंगे नहीं। किनकी तरह बोला जा रहा है? जो समाज में जितना 28 गांव के जो सकलाए थे ना, नाम क्या है? उसका नारद पाल है, नंदनी का। अभी आप क्या चाह रहे हैं? मेरे को समाज में न्याय चाहिए, बस इतना ही चाह रहे हैं। दिक्कत होती है बहिष्कृत होने से? बहिष्कृत होने से सर मेरे बाल बच्चे का शादी रुका हुआ है। मेरे को मेरे चाचा खत्म हो गए, उसमें जाने के लिए कई परिवार मेरे खत्म हो जाता है, उसमें जाने के लिए मना होता है। उसके कंधा देने के लिए हम जा नहीं पाए, हमारे चाचा खत्म हो गया। तो समाज में नहीं मिलाएंगे तो आप लोग धर्म परिवर्तन की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल। कैसे करेंगे सर? कहाँ जाएंगे? वो हम इस शासन से पूछेंगे कि हम कहाँ जाएं?
उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसके जिम्मेदार मेरे समाज हो गए, गणरिया झेरिया गणरिया समाज। अपना नाम बताओ। हरिश्चंद धनकर। मैं अभी वर्तमान कुरमतरी में रहता हूँ सर। और मोर गाँव है ननकट्ठिया रे, मोर बाप दादा गाँव है। तो मोर पर क्षेत्र वाले मन बोलते तोर गांव से चाहिए ये आवेदन देवे तो वहीं से मैं दे हूँ मोर गांव से, लेकिन मैं धमतरी में रहता हूँ अभी वर्तमान। अच्छा, एक बात बताइए, कब से आप बहिष्कृत हैं समाज से? मैं तो सन 88 से हूँ सर। कैसे, क्या मामला रहा? कब शादी वादी किए थे आप? मैं हाँ शादी किया था, अंतर्जातीय शादी कर लिए थे। हाँ बस। कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं। समाज में कभी आवेदन दिया आपने? आवेदन तो अभी 3-4 साल हो गया डेली लगाया हूँ। मतलब अभी 24 में भी लगाया हूँ, 14 तारीख को भी लगाया था। समाज में आवेदन दे रहे हैं आप? जी आवेदन मिला लीजिए। जी हाँ। उसके बाद भी कुछ नहीं? कुछ नहीं हो रहा है अभी। इन सब चीज़ों से आपको क्या क्या समस्या का सामना करना? बहुत से समस्या के सामना करना पड़ता है सर। मेरे अभी जहाँ गांव में रहता हूँ वहाँ आपके समाज से मेरे को प्रमाण पत्र लाइए, कौन से समाज के होकर के मेरे गांव के लोग पूछते हैं, है ना। ये समस्या है। मैं कहीं मेरे परिवार में कुछ शादी है या कोई मर गया, मेरे चाचा मर गया, मेरे चाचा को अर्थी देने के लिए नहीं जा पाए, जाने नहीं देते हैं समाज। जाएंगे तो उनका भी मट्टी, उसका भी शरीर खराब हो जाएगा। अच्छा, हाँ। आपके छूने से खराब हो जाएगा? हाँ, मेरे छूने से किसी के अर्थी खराब हो जाएगा। मेरे चाचा ख़त्म हुआ, मेरे को जिसके यहाँ उनको माटी दिया मेरे को खबर वबर भी कुछ नहीं हुआ। भी सब ये सब परेशानी है। कितने बेटियां बोले आपके? बेटी? 2 बेटी। दोनों की शादी नहीं हुई है? एक के हुआ है। कहाँ हुआ? कौन से समाज में? वही यही समाज में हुआ। वो भी अलग कर दिया, उनको भी अलग कर दिया है, वो भी अलग है। उसी समाज में तो भी अलग हो गया? अलग क्यों? वो भी रखा है, वो भी दूसरे से इसे शादी किए है ना। उनके अच्छा, मम्मी उनके यहाँ भी वो शादी हुआ होगा? हाँ, तो वैसी फैमिली में? वैसी फैमिली में। तुरई बोलते हैं क्या इस शब्द इस्तेमाल? अब वो वर्णशंकर, बाइकाट उसी एक ही लड़की किया हूँ। मैं आपको बता दूं कि ऐसे फैमिली को समाज में बहुत ही गंदा शब्द से किया जाता है, यूज़ किया जाता है। वर्णशंकर, सुरहित, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। ये बेटी हैं आपकी? जी सर। कैसा लगता है आपको? ये सामाजिक बहिष्कार है, कैसा सामना करना पड़ता है आपको सबसे परिवार में? पहले तो सर बहुत गुस्सा आता है, आक्रोश निकलता है, लेकिन फिर मैं शांत हो जाती हूँ। सोचती हूँ कि सिस्टम है, समाज है, साथ देंगे। लोग होते हैं समाज में, कई लोग होते हैं जो खिलाफ होते हैं, कई लोग होते हैं जो समर्थ करने के लिए आते हैं कि हाँ हम आपके साथ हैं। कई लोग सिर्फ बोलने आते हैं, कई लोग सिर्फ सांत्वना दे के चले जाते हैं कि 1 साल होगा, 2 साल हो गया। मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरे पिताजी, मेरे माताजी, सबको देख रही हूँ मैं। मतलब ऐसा सिचुएशन ला रहे हैं समाज की, ना तुम कहीं शादी कर सकते हो। अगर बैकआउट फैमिली है, अगर मेरी जैसी कोई फैमिली है तो उससे भी अगर शादी करने के लिए जाऊँ तो उसमें भी रूल्स एंड रेगुलेशन दिखाया जाता है। और अगर मेरे पापा कुछ करने को करे तो उनको धमकाया जाता है कि अगर आप इनकेस अगर मैं FIR कर रही हूँ तो FIR में अभी अहिवारा में गई थी मेरे भाई के साथ। वहाँ पे हमको बोल दिया गया कि इस तरह का प्रकरण मामला अपने थाने में नहीं दिया जाएगा। मतलब मैं अगर कुछ करना चाहूँ तो कानून भी साथ नहीं है, तो मैं जाऊँ कहाँ? तो फिर मैं आज यहाँ आई हूँ। कलेक्टर महोदय आश्वासन दी है हमको कि उन्होंने कहा है कि समाज के लिए उद्वेष, आक्रोश भावना नहीं रखना है। हम आपके साथ हैं, हम आपके लिए कुछ करेंगे। सांत्वना तो दे रहे हैं, लेकिन मैं एक्शन चाहती हूँ, क्योंकि 34 साल से मेरे पापा झेल रहे हैं, उसके बाद मैं झेल रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे सामने मेरी दीदी के बच्चे लोग हैं और मेरे जैसे कई पीढ़ी हैं, मतलब कई लोग हैं, अभी 9 लोग हैं, उन लोग भी अभी हताश हो गए। हम लोग तो आत्महत्या करने तक के लिए चले गए थे सर। तो कुछ ऐसे शख्स आए जो देखे हम लोग को बहुत इन लोग झेल रहे हैं करके, उन लोग साथ में आए। राकेश धनकर जी हैं जो मेरे को थोड़ा सा आइडिया दिए कि आप आवाज़ उठाइए, वो कुछ हैं यहाँ के। तो उन्होंने बताया कि देखो हताश होने से तो कुछ नहीं होगा, आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। आपके समाज में तो सुने हैं कि कई लोग को मिला लिया जाता है, मिलाने का सिस्टम भी शुरू हो गया है। वही बता रही हूँ, श्रीमान राकेश धनकर जी जो है ना, वो सबसे पहले मिलाने का काम वही किए थे। वही जो अकेले हैं, वही व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझे बताया कि सारे पार में मिला रहे। पार मीन्स पांघर होता है हमारे समाज में। तो आपके धमधा राज में क्यों नहीं मिलाया जा रहा है? आप एक्शन लो। हम अपना जो है अपना समस्या लेके गए थे, सारे लोग पदाधिकारी सब जगह मिल के आ गए। हम लोग हताश हो गए भाई, हम लोग क्या बताएं आप लोगों को। तो सब लोग बस सांत्वना देते हैं सर। कोई अगर किसी मीडिया वालों को पर्सनल फ़ोन करो तो कोई नहीं आता है कि अपना बात बताने, आप कहाँ रहते हो, क्यों रहते हो। मैं 2-4 जगह ट्राई करी, नहीं आए। फिर हमको यहाँ पे
हताश होकर यहाँ आना पड़ा हम लोग को अपने इसके लिए। अब ये भी मेरा ये नहीं है कि अभी यहाँ आने के बाद आप लोग भी छापोगे। नहीं, आप लोग मीडिया भी में तो लिखोगे। आएगी बात, हाँ, मीडिया तो हम तो आएगी छापेंगे, जी। उसके बाद एक्शन क्या होता है मेरे को वो देखना है सर। सारे लोगों तो रिकॉर्ड कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर देंगे, आश्वासन देते हैं। बुरा मत मानिएगा आप मीडिया नहीं, वाले कोई हैं, बात नहीं, है आप ना। अपनी बात रखें। मेरा जो निकल रहा है मैं बता रही हूँ आपको, मेरे अंदर जो फूट रहा है वो बता रही हूँ आपको। तो सारे लोग बोलते हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, बड़े बड़े पदाधिकारी देखी मैं, साथ देने वाले देखी अच्छा ये मैं। बताइए, एक इधर पिताजी का फैमिली हो गया, उधर माताजी की फैमिली, उधर कोई प्रॉब्लम? हाँ, अच्छा क्वेश्चन किया आप। माता जी की जो फैमिली है ना, अनुसूचित जनजाति, उन लोग हम लोग को प्रपोजल दिए कि आप इनकी फैमिली में नहीं मिल पा रहे हो तो हमारे फैमिली में आके मिलो। तो मेरा कहना ये है, जब पापा अपनी फैमिली जब अपना समाज हमको मिलाने के लिए कोशिश कर रहा है तो हम जिसमें है पापा के जो है तो मम्मी के में क्यों चले जाए, ऐसा क्वेश्चन रखा वो तो गया। पॉसिबल नहीं है क्योंकि हाँ, पिताजी पापा के नाम से चलेगा ना, इसलिए हम लोग ये सारी चीज़ें ये करें। और दूसरा ये है कि मैं थक हार के एक दिन ऐसे हो गया था कि मैं धर्मांतरण कर लूँगी। आज मैं समझदार हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, तो कोई गलत कदम नहीं उठाई हूँ सर। अगर हो सकता है मैं भाग के अगर किसी मुस्लिम लड़की से शादी कर लूँ तो हिंदू संगठन समाज के लोग तुरंत आके मेरे को ले जाने के लिए आ जाएंगे। वाई बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे और सारी मीडिया आ जाएंगे। लेकिन अगर मुझ पे बीत रहा है, मेरे पे चल रहा है, तब क्यों कोई नहीं आ रहा है। मैं अगर कुछ गलत कदम उठाऊंगी तो सारे लोग जमा हो जाएंगे, हिंदू संगठन आ जाएंगे, जो जितने पदाधिकारी सब आ जाएंगे कि हिंदू में मुस्लिम में मत जाओ या क्रिश्चियन मत बनो। जबकि ऑफर दिया गया था हम लोग को कि क्रिश्चियन में जाओगे तो आपको कुछ पैसा होता है ना, 2.5 लाख दिया जाएगा, आपको जॉब दिया जाएगा, आपको ये दिया जाएगा। लेकिन जब मेरे हिंदू धर्म में मुझे मिलाने के लिए लोग कोशिश कर रहे हैं तो मैं पैसा और पावर और जॉब मेरे को मिल रहा है, उस चीज़ को ठुकरा के आ रही हूँ। तो आप लोग भी मेरे लिए कुछ करिएगा। आपका पूरा नाम बताइए। मेरा नाम कुमारी नोमेश्वरी धनकर है। मैं ग्राम कुरमा तराई में रहती हूँ, जिला धमतरी। मेरे पापा का पैतृक निवास ननकट्ठी है, वो दादाजी से बिलोंग करते हैं, धमधा राज से हैं। सारे राज के लोग मिला लिए हैं और पदाधिकारी लोग कुछ सपोर्ट में है सर। लेकिन कुछ वरिष्ठ अधिकारी ऐसे हैं जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, जो मानसिक जो कुरीतियों से भरपूर होते हैं कि अपने कास्ट में मिलाना ही नहीं, सतनामी लड़की को क्या किसी को भी नहीं मिलाना। तो अगर नहीं मिलाना है तो करना क्या है मेरे को वो बताओ। जितनी फैमिली है वो जहर खा के मर जाए, या उनका एक अलग देश बनाया जाए, या अलग गांव बनाया जाए, या उनके लिए कोई अलग रेगुलेशन बनाया जाए, वो मेरे को जवाब चाहिए। ये आप सुन रहे थे, ये एक बेटी की पीड़ा है। वो कह रहे हैं कि हम धर्मांतरण कर लेंगे। बहुत बड़ी बात है। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि हिंदू जो है, हिंदू से शादी करने में बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। जाति जो बंधन है, जिसके वजह से इतनी कुरीतियाँ बन चुकी है, जिसके वजह से इस तरीके के मामले लगातार सामने आते हैं। शासन प्रशासन और ये जो जनप्रतिनिधि हैं, ना संसद में कोई विधेयक लाते हैं, ना विधानसभा में कोई विधेयक आता है। मैं आपको बता दूं, याद दिला दूं कि सन 2016 में यही सामाजिक बहिष्कार प्रतिषेध अधिनियम आया था, जिसे कई सामाजिक संगठनों ने, जो छत्तीसगढ़ी समाज होते हैं, कई समाज होते हैं, उन लोगों ने इसका विरोध किया और अंततः भारतीय जनता पार्टी उस समय शासन था, अंततः वो विधेयक आ नहीं सका। बहुत सारे विरोध का सामना लोगों को करना पड़ा। लेकिन इस तरीके से जो प्रक्रिया है लगातार कलेक्ट्रेट में आ रही है, न्यायालयों में न्यायालयीन प्रक्रिया के ढेरों भंडार पड़े हैं, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं हो रही। न SDM लेवल पे कार्रवाई होती है, न थाने पर कार्रवाई होती है। हमारे साथ एक मानव समाज के जिलाध्यक्ष नितेश साहू जी हैं। उनके नेतृत्व में ये परिवार आया है। उनसे जानने की कोशिश करते हैं मामले पर आप लोग कहाँ तक जा रहे हैं, क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आज एक ये पीड़ित परिवार जो है हमसे संपर्क किया कि हम लोगों का सामाजिक बहिष्कार हो गया है, तो हम चाहते हैं, न्याय चाहते हैं करके। तो हम ऐसे कई पीड़ित परिवार आते रहते हैं, तो हम शासन प्रशासन की मदद से उनको न्याय दिलाने के प्रयास में लगे रहते हैं। इसी तरह आज वो गड़रिया समाज का एक मामला है, तो देखते हैं आगे। आज मैडम को, कलेक्टर मैडम को दिए हैं आवेदन, उन्होंने कहा है प्रकरण इसमें बनेगा। बाकी फिर देखिए क्या कार्रवाई करते हैं आगे। लेकिन बहुत से आज अंतर्जातीय परिवार है जो सामाजिक रूप से बहुत प्रताड़ित हैं, पीड़ित हैं, तो इनकी सुध कौन लेगा। तो शासन प्रशासन में ही आएंगे न्याय की उम्मीद लेकर। तो आज हम लोग उनके साथ में सहयोग के लिए आए हुए हैं। तो आप सुन रहे थे, ये जिलाध्यक्ष हैं एक मानव समाज के, इनके नेतृत्व में ये 4 परिवार जो है आज पहुंचा है कलेक्ट्रेट में। और आगे और भी क्या इसमें अपडेट्स होता है हम आपको ज़रूर दिखाएंगे इस न्यूज़ के माध्यम से, धारा न्यूज़ के माध्यम से। आप देख रहे थे धारा न्यूज़, मैं हूँ गुलाब देशमुख।